अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद असलम भट्टू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असलम पॉइंट। नाजरीन, गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब से मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी के जमीयत उलमा इस्लाम के अहम रहनुमा मिले। उन्होंने मुलाकात की। मौलाना ख़ान मोहम्मद शहरानी साहब की क़यादत में बताया जा रहा है कि तकरीबन 25 के करीब अरकान थे, और ये वो लोग थे जो मौलाना साहब की जमात के बड़े अहम लोग हैं, जो बड़ा असर रखते हैं, जिनकी अपनी एक अहमियत है पार्टी में भी और अवाम में भी। और मौलाना ख़ान मोहम्मद शहरानी साहब एक तवाना और एक दबंग आवाज़ हैं। उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात की है और कुछ मामलात तय हुए हैं। एक तो मैं आपको ये बता दूं, कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि शायद इमरान खान साहब खामोशी के साथ बैठ गए हैं, और जो उनका 25 मई को आज़ादी हकीकी आज़ादी मार्च था वो शायद नाकाम हो गया है, फलाप हो गया है, तो इसलिए डिसहार्ड हो गए हैं, या आराम के साथ बैठ गए हैं, या शायद आइंदा का वो बस खामोशी के साथ बैठ जाएंगे। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप देखते हैं कि पानी जब समंदर चल रहा होता है ना, तो ऊपर वाली जो तह होती है वहाँ पर बात को ऐसा होता है कि बिल्कुल सुकून होता है, लेकिन समंदर की तह में बहुत कुछ हो रहा होता है, बहुत नीचे जो ना हलचल मची हुई होती है। तो हर वक्त समुंदर में जो होता है ना, मद्दोजज़र नहीं आते, हर वक्त ये ज्वार भाटा नहीं होता रहता, हर वक्त मद्दोजज़र नहीं आते। अक्सर ऐसा भी होता है कि सतह समंदर बिल्कुल पुरसकून होती है, लेकिन नीचे बहुत कुछ हो रहा होता है। तो बनी गाला में भी बज़ैर तो इमरान खान साहब ऐसे लग रहा है जैसे नॉर्मल हैं, बिल्कुल खामोशी के साथ बैठे, लेकिन अंदर अंदर बहुत कुछ हो रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि बहुत जल्द हो बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने जा रहे हैं। दूसरी तरफ ये जो बजट था वो उसको भी उन्होंने देखना था। कुछ सुप्रीम कोर्ट पर भी नज़रें लगी हुई हैं कि सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला आता है, ताकि आगे का वो अपने तजाज का लाया अमल बनाएंगे। तो एक तरफ ये सारी चीज़ें चल रही हैं, और उसके बाद साथ जो महंगाई है वो आसमान को पहुंच चुकी है। घी, आटा, दालें, जो कुछ भी है वो आवाम की कुफ्ती खरीद से बहर होता जा रहा है। बिल्कुल आवाम के हौसले पस्त होते जा रहे हैं, कमर टूट चुकी है। महंगाई की आग में आवाम जो जल रहे हैं, गरीब आवाम की जो कमर है वो महंगाई के पहाड़ ने तोड़ कर रख दी है। तो कमर दूरी से भी आगे कोई जो सतह होती है वो वहाँ तक कमर गरीब आदमी की पहुँच चुकी है। एक तरफ ये सारी सूरत हाल चल रही है, और इसके साथ साथ जो आवाम का ग़ज़ब गैज़ है, जो आवाम का गुस्सा है इस नई आने वाली सरकार से, वो भी बहुत ज़्यादा गुस्सा बढ़ रहा है, उसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। जब भी कोई गरीब आदमी कोई चीज़ लेने बाज़ार में जाता है, जब अपनी जेब में हाथ डालता है, जेब में से चंद पैसे निकालता है, आगे वो चीज़ का रेट पूछता है, तो उस वक्त वो उसका जो तवाज़न है वो पैसा है, और जो आगे अशिया खुदन उसका जो रेट होता है, तो उसमें जो अदम तवाज़न हो जाता है, तो उस वक्त उसकी हालत बहुत अजीब हो जाती है। गरीब आदमी तकरीबन 650 रुपये का घी कैसे खरीदेगा। तो ये सारी सूरत हाल है। जो एक तरफ ये सब कुछ है, दूसरी तरफ इमरान खान साहब अपनी भी प्लान कर रहे हैं, ज़ाहिर खामोशी के साथ नहीं बैठे। और तीसरी तरफ जो गुज़श्ता रोज़ तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से मौलाना फजल रहमान की पार्टी के अहम रहनुमाओं ने जो पहले छोड़ चुके थे मौलाना साहब को, उन्होंने मुलाकात की है, और तवील मुलाकात के बाद एक मुआहदा तय पाया है, और उन्होंने खान साहब के साथ चलने का ऐद किया है, मुआहदा हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम सियासी मामलात में और मजहबी मामलात में साथ मिलकर चलेंगे। क्योंकि वो समझते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब ने सिर्फ ट्रक की बत्ती के पीछे लोगों को लगाया था, सिर्फ उन्हें अपने मफादात अजीज़ हैं। हमेशा मौलाना फजल रहमान ने इस्लाम को अपनी सियासत के लिए के इस्तेमाल किया है, दीनी मदारस के बच्चों को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया है, उनको अपनी पावर शो करके उन्होंने अपने मफादात, अपने मुतालबात मंजूर करवाए, अपने मफादात को दोनों हाथों से समेटा है, बल्कि पाँव से भी उन्होंने अपने जो मफादात है उनको समेटा है। लेकिन आज तक मौलाना साहब दीन की कुछ खिदमत नहीं कर सके, इस्लाम की कुछ खिदमत नहीं कर सके। अगर उन्होंने दीन की कुछ खिदमत की, इस्लाम की कुछ खिदमत की है, तो आवाम के सामने लाएँ कि क्या क्या आप तक उन्होंने कारनामे सारे अंजाम दिए। लेकिन नहीं, उन्हें वजारत चाहिए, उन्हें किसी भी कमेटी का चेयरमैनशिप चाहिए, उन्हें बस मुफादात चाहिए, सरकारी मराहत हो, सरकारी गाड़ी हो, सरकारी बंगला हो, सरकारी अखराजात हो, सरकारी लस्सी हो, और वो उसमें नहाते भी रहें, उसको पीते भी रहें, सरकारी गाड़ी हो, उसमें इंजॉय करते रहें, सरकार का खर्चा हो, मौलाना साहब के नखरे हो। तो वो ये इस सारी चीज़ का वो उनके आदी हो चुके हैं, तो नहीं इक़्तिदार के बगैर रह सकते। अब भी आप देख लें कि कितनी महंगाई हो चुकी, क्या कुछ ये वही लोग, यही मौलाना साहब है ना जो हर वक्त भाषण देते थे कि महंगाई बहुत बढ़ गई, इमरान खान को हमने ख़त्म हटाना है, लोगों के कमर टूट गई, महंगाई बढ़ गई। अब मौलाना साहब किधर है? क्यों नहीं मौलाना साहब को महंगाई नजर आ रही? वजह क्या है कि अब इक़्तिदार का चश्मा उनके चेहरे आंखों पर लग गया, क्योंकि बेटे को उन्होंने भी ज़ेरे इत्तला जो है
مواصلات بنوا لیا، اس کے علاوہ 3-4 وزارتیں بھی انہوں نے لے لی، تو مولانا صاحب کے دوبارے نیارے ہو گئے۔ اب عوام جائے پہاڑ میں، عوام مرے جییں، ان کو عوام سے کیا غرض ہے کہ مہنگائی جتنی مرضی ہو جائے۔ تو ہمیشہ انہوں نے اسلام کو سیاست کے لیے استعمال کیا۔ تو اب جو ان کے ساتھی، قریبی ساتھی، وہ باغی ہو گئے، انہوں نے کہا کہ نہیں مولانا صاحب آخر ایسا کب تک چلے گا، تو انہوں نے عمران خان کے ساتھ معاہدہ کر لیا۔ تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، یہ ایک بہت بڑا ایک کام ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سے علماء کرام ہیں جو گدی نشین ہیں، وہ بھی عمران خان صاحب سے ملاقات کر رہے ہیں اور اپنے تعاون کا، اپنی جگہ حمایت کا یقین دلا رہے ہیں۔ وہ سب لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ملک پاکستان میں اس وقت کھیل کھیلا جا رہا ہے، وہ سب لوگ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کس کا حکم چل رہا ہے، کس کی پالیسی چل رہی ہے، کہاں سے آرڈر احکامات دیے جا رہے ہیں، کس کے اشاروں پر یہ جو کٹھ پتلیاں حکمران ہیں یہ ناچ رہی ہیں، یہ پتلی تماشا ہو رہا ہے، اور ایک طرف IMF کے شکنجے میں اب کس طرح جکڑے جا رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں سمجھتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی۔ آگے چل کر دیکھیں گے کہ مولانا صاحب کی جماعت کو کتنا ڈنڈ پڑتا ہے، اور یہ جو 25 ارکان مولانا خان مرشرانی صاحب کی قیادت میں تحریک انصاف کے ساتھ جنہوں نے معاہدہ کیا ہے، یہ مولانا صاحب کو کتنا نقصان پہنچاتے ہیں اور خان صاحب کو کتنا فائدہ پہنچتا ہے، اور عوام جو مولانا صاحب کے ایک چنگل میں پھنسے ہوئے تھے وہ کتنا یہ ان سے اس چنگل سے نکال سکتے ہیں، یہ آگے والے دنوں میں چل کر پتہ چل جائے گا۔ تو اب تک یہ اتنی صورتحال تھی جو میں آپ کے سامنے رکھی ہے، حاضر ہوں گے دوبارہ بھی اور تازہ ترین صورتحال سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ تو تب تک اجازت۔